आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले गाइस? आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये हम चेक करेंगे कि कोई दिया गया नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, है ना। आपको मान लीजिए कोई नंबर दिया 369, ठीक है, ये कोई नंबर दिया और आपको कोई पूछेगा कि गाइस ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप अभी की स्टेट में आप क्या करेंगे, पूरा 3 से डिवाइड करके देखेंगे। आप 3 1 जा 3, ये तो डिवाइड हो गया, 0 आ गया, फिर 6 को लिए, 3 2 जा 6, ये -6 0 आया, फिर 9 को लिए, 3 3 जा 9, 9 - 9 0, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर है 369 ये 3 से पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है ना गाइस। कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा और आपको पूछेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप पूरा डिवाइड करके देखेंगे। कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप पूरा डिवाइड करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कह देंगे कि हाँ ये डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ बच गया रिमाइंडर, तो आप बोलेंगे नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अगर कुछ रिमाइंडर बच गया तो ठीक है, अभी आपको इतना आता है। लेकिन गाइस आज की वीडियो लेक्चर इसे आप पूरा देखिए। इसे देखने के बाद ना गाइस आप किसी भी नंबर को देख करके बता देंगे कि ये दिया गया नंबर 2 से 3 से 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक कि 11 से भी डिविजिबल है कि नहीं, आप सिर्फ देख के बता पाएंगे गाइस। तो ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है गाइस, कोई नंबर है आपके सामने, मैं यहां लिख रहा हूं 24 + 25। ठीक है, आपको पूछेंगे 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे पता है, 5 से डिवाइड करेंगे और ऐसा करेंगे, पहले दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। 20 20 40 5 और ये 4 29 हो गया, है ना। 20 20 40 49 हो गया, कितना हो गया 49। हाँ, अब आप इसको 5 से डिवाइड करके देखेंगे। सही है, 5 से हमें पता है 5 9 जा 45 होता है, 9 बार में चला जाएगा, है ना। लेकिन रिमाइंडर क्या बच जाएगा गाइस, रिमाइंडर आपका बच जाएगा 4। रिमाइंडर क्या बचा 4, मतलब 49 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो आपको ना गाइस इस स्टेप के बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 5 से 24 को डिवाइड कीजिए, 5 से 25 को, और जो रिमाइंडर बच रहे हैं उनको आपस में फिर आप ऐड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा रिमाइंडर कितना बचने वाला है। ठीक है ना गाइस, चलो देखते कैसे करना है ना। देखो 5 4 जा कितना कट रहा है, 5 4 जा 20, तो यहां रिमाइंडर कितना बचा, यहां पर 4 बचा, यहां रिमाइंडर कितना बचा, यहां पर 4 बचा। ठीक है, 5 5 जा 25, यहां रिमाइंडर कितना बचा 0, तो यहां पर 4 बचा, यहां पर 0, बीच में प्लस का साइन है, तो 4 + 0 कितना आ जाएगा 4। तो आपका टोटल रिमाइंडर कितना बचा 4, यानी कि ये जो नंबर है 5 से डिविजिबल नहीं है। हाँ गाइस, ऐसा करना है आप लोग को। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया 7 + 9 + 3, ठीक है, +2, और आपको यहां पर बोल रहे हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं, आप चेक करो। तो आप क्या करेंगे, एक एक नंबर को ही 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से यहां पर मैं डिवाइड करता हूं तो 3 2 जा 6, 1 बच जाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा यहां पर 1। 3 से 9 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचा 0। 3 से इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 पूरा कट गया, और 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, छोटा नंबर है, तो पूरा का पूरा 2 ही हमारा रिमाइंडर यहां पर बच जाता है ना। 2 रिमाइंडर ही बच जाएगा, 0 बार में जाएगा, 2 ऐसे ही रह जाएगा। तो यहां रिमाइंडर है 1, बीच में सब प्लस प्लस है तो प्लस करेंगे इस 2 को भी, तो 1 + 2 यानी आपका रिमाइंडर कितना आ गया 3 आया। अब सुनो, ये रिमाइंडर नहीं है ना, इस 1 और 2 को ऐड किए तो कितना आ गया 3 आ गया। अब इस 3 को देखो, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ 3 1 जा 3, मतलब रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा, यानी ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। पहले एक एक नंबर को डिवाइड करना है, जितने रिमाइंडर आ रहे हैं उनको आपस में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद चेक करना है ये 3 से अगर बड़ा हो गया, क्योंकि रिमाइंडर कभी 3 से बड़ा नहीं हो सकता, जो भी आपका डिवीजर है उससे बड़ा आपका रिमाइंडर कभी नहीं हो सकता गाइस, उससे हमेशा छोटा ही होगा। और यहां पर 3 कैसे रिमाइंडर हो सकता है, इसलिए फिर से हम 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या आता है 0। अब आप इसको अलग से ऐड करके भी 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे, 3 + 2 5, 5 + 9 14, 14 + 7 कितना होता है 21। अब 21 देखो 3 से डिवाइड होता है, 3 7 जा 21, रिमाइंडर कितना आ गया 0, 7 आपका कोसेंट आ गया। तो आपको रिमाइंडर पे ध्यान देना है गाइस, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ओके गाइस, ठीक है, चलो अब एक एक करके हम चेक करते हैं।
अब देखते हैं गाइस कि कैसे चेक करें कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। हालांकि ये चीज पता है आप लोग को, लेकिन इसका तरीका, ये रूल कैसे बना वो भी हम आज सीखने वाले हैं। कोई नंबर है ए बी सी डी, वंस प्लेस पे मैंने ए लिया, टेंस पे बी लिया, हंड्रेड्स प्लेस पे सी लिया और थाउजेंड प्लेस पे डी लिया। तो इस नंबर को भी हम प्लस के साथ जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस, है ना। डी को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 डी प्लस सी हंड्रेड्स प्लेस पे, इसलिए 100 सी लिख सकते हैं, 100 का मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस टेंस प्लेस पे तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है 10 बी, और ए वंस प्लेस में तो 1 का मल्टीप्लाई यानी कि ए। ऐसा मैंने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं गाइस। इस टाइप का नंबर 4 डिजिट का, इसको मैं 2 से डिवाइड करके चेक करता हूं ये डिविजिबल है कि नहीं। तो इस नंबर को मैंने इस टाइप से लिखा और अब मैं 2 से डिवाइड करके देखता हूं। अब एक एक स्टेप को मैं डिवाइड करूंगा, एक एक टर्म को। अगर सारी की सारी टर्म डिवाइड हो जाती है गाइस, ठीक है, तो और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 2 से, है ना। अब मुझे बताना ये 2 से ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं। गाइस जो नंबर के लास्ट में 0 होता है ना गाइस, वो कैसे बनता है, 10 की मल्टीप्लाई करने से। कोई दुनिया के किसी भी नंबर में आप 10 की मल्टीप्लाई कर दो, उसके लास्ट में क्या लग जाता है, 0 लग जाता है। और 10 कैसे बना है गाइस, 10 बना है 5 × 2 से, 5 2 = 10, यानी कि यहां पर 2 तो एक मल्टीपल छुपा हुआ है गाइस, यहां भी 2 एक मल्टीपल छुपा हुआ है। देखो इसमें भी अगर आप इसको फैक्टर को तोड़ेंगे तो यहां पर भी ये क्या है, 2 का ही एक मल्टीपल है, मतलब इसके फैक्टर में एक 2 जरूर है। सही बात है, ये तो हमें पता चल गया। एक से ज्यादा बार 2 है यहां पर, है ना, लेकिन यहां पर 2 कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, ये तो हमें पता चल गया गाइस। इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब ये नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा 1000, सही है, और उसका मल्टीप्लाई आप, और तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। और ये डी का मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करेंगे भी तब भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। वैसे यहां पर जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 100 डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 बचता है, और सी का मल्टीप्लाई इस रिमाइंडर में करेंगे तो रिमाइंडर फाइनली 0 ही बचने वाला है, ठीक है। सही है ना गाइस। देखो कोई नंबर मान लो कोई 100 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें आप दुनिया के किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, वो भी तब जो नंबर बनेगा वो भी 2 से डिवाइड ही होगा गाइस। समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मान लो आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 300 हो गया। अब 2 से तब भी ये डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 तो लगी चुकी है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, है ना। 2 तो फैक्टर उसमें है ही ना गाइस, है ना। हाँ एक और फैक्टर आपने बढ़ा दिया 3 का मल्टीप्लाई करके, लेकिन 2 तो 2 से कट ही जाएगा ना। देखो समझो फिर से, 2 से 10 डिवाइड होता है तो ये b भी डिवाइड होगा, ये भी पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब यहां पर बच गया लास्ट में a। अगर किसी तरह ये a भी डिवाइड हो जाए 2 से तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। इसलिए हम क्या करते हैं गाइस, किसी भी नंबर में लास्ट की डिजिट को ही चेक करते हैं। अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब लास्ट की डिजिट 2 से कब डिवाइड होगी, जब लास्ट में a की वैल्यू क्या होना चाहिए गाइस, a की वैल्यू अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तभी ये 2 से डिवाइड होगी। इसलिए हमने रूल बना लिया कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। तो अब आप देख के बता देंगे ना गाइस, है ना। 2738 क्या ये 2 से डिविजिबल है। आप बोलेंगे सर लास्ट नंबर को चेक कर लेते हैं, हाँ 2 4 = 8 होता है, हाँ ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये नंबर इवन हो जाता है ना, यही रूल था। अब 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट चेक करते हैं गाइस, ठीक है गाइस। मुझे लगता है आपको ये चीज थोड़ी सी कम समझ में आई है। देखो समझो, है ना, कोई नंबर है गाइस 236। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, आप बोलेंगे सर है। अब मुझे बताओ ये नंबर 2 से डिविजिबल है, इसमें मैंने 17 का मल्टीप्लाई किया, क्या अब ये 2 से डिविजिबल है, हाँ है। इसमें मैंने 37 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो नंबर बनेगा क्या वो 2 से डिविजिबल होगा, हाँ। क्यों होगा, क्योंकि गाइस यहां पर ही मुझे एक फैक्टर 2 मिल गया है। ये 236 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना गाइस, 118 × 2 लिख सकता हूं, 236 को 118 × 2। अब आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, मुझे तो इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा बस। अगर ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, एक फैक्टर 2 का मतलब क्या है, यहां एक बार मुझे कम से कम 2 चाहिए पूरे फैक्टर्स में, सही है। एक बार तो 2 ये मुझे यहीं पर मिल गया, बाकी आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो ये नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा, सही है ना गाइस। कोई नंबर है गाइस 10, ये क्या होता है 5 से डिवाइड होता है, 5 2 = 10, एक 0 लगी हुई है, इसके फैक्टर क्या है 10 के, 5 × 2। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि इस नंबर में एक फैक्टर 5 है,
और यहाँ भी 5 है, तो ये 5 से 5 डिवाइड होगा, इसीलिए ये 10 डिवाइड होगा, ये मतलब होता है ना। अब आप यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करो, आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये नंबर तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो बनेगा वो फैक्टर में मुझे 5 से 5 को ही डिवाइड करना है। सही गाइस, तो ये रूल है गाइस, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। इसलिए हम क्या कर रहे थे, जैसे कि कोई नंबर है A B C D, इसको जब हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख के जब 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो जो 100, 1000 और 10 हमें मिल रहा था उसको हमने 2 से डिवाइड किया, और जो D था वो भी ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया। ये समझो आप इसको, है ना, समझ रहे, तो पूरा नंबर ही डिवाइड हो गया। अब हम देखेंगे गाइस कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसका रूल कैसे बना और क्या रूल बना वो हम देख लेते हैं ना। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, तो एक नंबर फिर से मैंने ले लिया 3 डिजिट का, आप 2 डिजिट का 3 डिजिट का ले सकते हैं, मैंने 4 डिजिट का ले लिया, ठीक है। इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 1000D प्लस 100C प्लस 10B प्लस A, ऐसा लिख सकते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में। अब हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं गाइस, है ना, क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। पूरी टर्म अगर डिवाइड हो गई तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, 1000D को ना ऐसा लिख सकते हैं क्या गाइस, 999D प्लस D, यानी 999D प्लस D, इसमें एक D जोड़ेंगे तो वापस से 1000D हो जाएगा, लिख सकते हैं। ओके, 100D को हम 99C, 100C को 99C प्लस C लिख सकते हैं, 99 प्लस 1 100C हो जाएगा। ओके, 10B को हम 9B प्लस B 10B लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। और A को खाली हम A लिख देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे इसको 3 से, एक एक टर्म को देखेंगे। देखो 999 डिवाइड हो गया, अब इसमें कोई भी नंबर का आप D का मल्टीप्लाई करो, D की वैल्यू आप कुछ भी रखो, तब भी ये नंबर डिवाइड होगा ही, है ना, इसलिए मैंने इसके पहले की चीज बताई थी। तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ये 99 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो पूरा डिवाइड हो जाता है उसको तो हटा ही देंगे, है ना, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच गया क्या डिवाइड करने का, D बच गया प्लस C बच गया प्लस B बच गया प्लस A, ये बच गया ना, अपॉन 3। अगर किसी तरह से गाइस D, C, B और A इन नंबर्स का अगर सम भी अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। इसीलिए रूल क्या बनाए गाइस, कोई नंबर जो 4 डिजिट का नंबर है D, C, B, A, इसके डिजिट का सम चेक करते हैं D, C, B, A, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा गाइस। ये रूल ऐसे बनाए गाइस, समझ में आ गया। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है गाइस, अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, अगर ये चेक करना है तो उसके डिजिट के सम को हम चेक कर लेते हैं, वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर कोई नंबर यहां पर है 2, 5, 8, ये कोई नंबर, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो आप सीधे चेक कर लो। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 कितना होता है 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 1 18, कितना आ गया 18, 18 में फिर से 1 और 8 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 9। ये 9 3 से डिवाइड होता है क्या गाइस, हाँ 3 3 जा 9, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये रूल यहां से बना गाइस, समझ में आया। चलो अब 4 का रूल क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं गाइस इसको, है ना। इस नंबर को अभी ऐसा लिखते हैं 4 से डिवाइड होगा क्या गाइस, आप मुझे बताओ 4 कैसे बनता है, 2 इंटू 2 से बनता है, ठीक है। 10 कैसे बनता है, 10 सर 5 इंटू 2 से बनता है। अगर 10 कहीं लिखा हुआ है तो वो 2 से तो जरूर डिवाइड हो जाएगा। एक किसी नंबर के लास्ट में एक 0 लगी, इसका मतलब क्या है, उसमें 10 का मल्टीप्लाई किए तब जाके एक 0 लगी है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 0 लगी, इसका मतलब उसमें 10 इंटू 10 मतलब 10 का 2 बार मल्टीप्लाई किए। सही बात है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। ओके, तो यहां पर कितनी 0 है, 2 0 तो कम से कम है, मतलब यहां पर तो वैसे 3 0 है पर कम से कम 2 0 है। इसका मतलब 2 बार 10 का यहां पर मल्टीप्लाई किया गया है। इस नंबर को मैं लिख सकता हूं ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूं। तो मुझे सिर्फ 2 टाइम वाले 10 को देखना है। इस 10 को भी 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, इस 10 को भी 5 इंटू 2। तो यहां पर भी एक बार 2 है, यहां भी एक बार 2 है गाइस। और 4 में कितने 2 होते हैं, 2 इंटू 2। तो यहां पर से एक 2 भी कट जाएगा इससे 4 वाला, और 4 के पास का दूसरा 2 कट जाएगा इस 2 से। इसका मतलब 4 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा गाइस, समझ में आ रहा है आपको। अगर 4 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसमें आप ये d की वैल्यू आप कुछ भी रखो, उसको आप मल्टीप्लाई करो, वो भी नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा 4 से, है ना, पहले बताया मैंने आपको। तो 4 से ये नंबर डिवाइड होगा। यहां पर भी 2 0 लगी है,
मतलब एक 10 के पास 5 इंटू 2 मतलब एक 2 है, और ये 10 में भी एक 2 है, मतलब 2 2 4 तो यहाँ पर है। लिख सकते हो ना आप 100 को 25 इंटू 4 100 होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से भी ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां दिक्कत है गाइस, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि एक ही 10 है, 2 ही डिवाइड हो पाएगा, नीचे का 2 फिर से बच जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो हो जाता। तो कहने का मतलब है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं जनरलाइज्ड फॉर्म में। अगर कोई नंबर BA है, 2 डिजिट का नंबर है, तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं ना 10B + A, है ना। तो इस 10B + A को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं अगले स्टेप में, BA अपॉन में 4 है तो 4। तो कहने का मतलब क्या है गाइस, कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको लास्ट की 2 डिजिट को देखना पड़ता है कि वो डिवाइड होगी कि नहीं। समझ में आ रहा है। यहां पर 10B + A था इसलिए मैंने BA लिखा। अगर यहां पर खाली B बचता और यहां A बचता तो B + A लिखना पड़ता मुझे, है ना। इस फॉर्म को आप ऐसे नहीं लिख सकते। यहां 10 था, 10th प्लेस में था इसलिए 10th प्लेस में, 1st प्लेस में था तो 1st प्लेस में, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है ना गाइस, ओके। तो जब भी कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं ये चेक करना है तो आपको पूरे नंबर में से लास्ट की 2 डिजिट को चेक करना पड़ता है। अगर वो 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। एक नंबर है 2 7 5 8 9 16। अब बताओ ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। कुछ नहीं करना है, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 16। 16 4 से डिवाइड होता है, 4 4 जा 16, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ये होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम 5 का रूल देखते हैं गाइस, ठीक है गाइस। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है देखो समझो, है ना। कोई नंबर है 4 डिजिट का ही नंबर लिया मैंने, मान लो DCBA, ठीक है। 5 से डिवाइड करना है हमें, तो इस DCBA को जनरलाइज्ड फॉर्म में इस टाइप से मैंने लिख दिया 1000B 100C 10B और ये A 1st प्लेस में, ठीक है। 5 से डिवाइड कर रहा हूं। मुझे बताओ यहाँ 1 0 है, कम से कम 1 0 है, मतलब एक बार 5 तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आया ही होगा, है ना। क्योंकि 1 0 का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई और 10 का मतलब होता है 5 2 10, यानी एक बार तो 5 है। मुझे पता है यहाँ पर तो 3 बार 5 है क्योंकि 3 बार 10 है यहाँ पर और 3 बार 2 भी है, सही है। तो 5 से ये नंबर तो डिवाइड होगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0। 5 से ये भी डिवाइड होगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। 5 से ये भी डिवाइड होगा क्योंकि 10 में भी 5 छुपा हुआ है, 5 2 10, तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, ओके ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट बचा A। अब ये A है, डिजिट है, ये नंबर नहीं डिजिट है ना। हाँ, ये लास्ट जो डिजिट है ये क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 2 यानी 9 तक कुछ भी हो सकती है गाइस। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से कट जाए, इसलिए A की वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या फिर A की वैल्यू क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगर A की वैल्यू 5 होगी तो 5 से 5 कट जाएगा, और 0 भी होगी तो 0 में आप 5 से डिवाइड करो, 0 में आप 6 से डिवाइड करो, या 0 में आप 7 से, 0 में आप दुनिया के किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 बार में डिवाइड हो जाता है ना। 5 0 जा 0, 6 0 जा 0, तो 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है। इसलिए A की वैल्यू आप 0 रख सकते हो या 5 रख सकते हो, तो आपका नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का रूल क्या समझ में आया। 5 का रूल ये समझ में आया गाइस, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 हमें दिख जाए तो नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे कि नंबर है 1 2 2 3 7 5, ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं गाइस, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर है 1 3 7 2 9 8, 5 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट डिजिट को देखना है ना, लास्ट में 0 या 5 मिलना चाहिए। 1 3 7 0, हाँ 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ये रूल ऐसे बना। अब 6 का रूल क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है गाइस। 6 का रूल बहुत आसान है। 6 बना कैसे, 6 बना है 3 इंटू 2 से। 6 कैसे बना है 3 इंटू 2 से। अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। आपको चेक करना है कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप उसको 2 तरीके से चेक करो। पहले चेक करो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। चलो एक एग्जांपल ये ले लेते हैं ना, 3 6 9 3 6 9 8 1, ठीक है गाइस, ओके। और यहाँ पर 3 ले लिया मैंने, ठीक है। अब एक नंबर मैंने यहाँ पर लिया गाइस, अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर मैं 3 नहीं लेता गाइस, 4 ले लेते हैं ना, 4 ले लें, 3 6 9 8 1 6 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो मैंने नंबर लिया अपने हिसाब से। हाँ,
अब मुझे चेक करना है ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं 2 से चेक करूंगा 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। सर 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपने बताया कि लास्ट नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट नंबर 6 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होता है, 2 3 6 मतलब 2 से तो डिवाइड हो रहा है। चलो ठीक है 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं वो चेक कर लेता हूं। अगर उससे हो गया तो 6 से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड का रूल क्या है, सारे नंबर क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होने चाहिए, है ना। जैसे कि नंबर का सम 6 + 3 कितना होता है गाइस 9, 9 + 9 क्या होता है 18, है ना। जो नंबर ऐड हो गए देखो 3 से डिवाइड ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। 8 + 1 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी इन पूरे नंबर का आप सम करके देख लेना वो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। इतना आसान है। अब 7 का रूल समझते हैं गाइस, ये थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज हो जाएगी। कोई 4 डिजिट का नंबर हमने ले लिया DCBA, है ना। अब इसको चेक करना है 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इस टाइप से हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करने के लिए ना इसको ऐसा लिख देते हैं 700D + 300D लिख सकते हैं, 1000 हो जाएगा वापस। ठीक है इसको भी गाइस 70D + 30D 7 + 3 10 100 हो जाएगा। ओके इसको भी 7B + 3B ओके प्लस इस A को हम क्या लिख देंगे पता है आप लोग को 7A - 6A। ठीक है अभी समझ में आएगा ये सब क्यों लिखें। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि सबको वापस से आप ऐसा वापस लिख सकते हो, है ना, सॉल्व करके। जैसे A है 7A में से 6A जाएगा तो वापस A आ जाएगा, 7B और 3B ऐड हो जाएगा तो फिर से 10B आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों लिखा ताकि हम कुछ टर्म को डिवाइड कर सके। 7 से 700 डिवाइड होता है, 7 × 7 100 टाइम, ये तो डिवाइड हो जाएगा। 7 × 7 ये भी डिवाइड हो जाएगा, 7 × 7 ये भी हो रहा है, 7 × 7 ये भी डिवाइड हो रहा है। तो जो बिना डिवाइड वाली चीज़ है वो क्या बच गई 300D + 30 ये B है गाइस, है ना, C है, सॉरी यहाँ पर C है, हाँ? ये C है ना, देखो 100C था तो 70C + 30C। ठीक है हाँ ये थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ पर क्या बच गया 30C बच गया और यहाँ पर आपका 3B बच गया गाइस 10B में से, और यहाँ पर आपका -6A बचा हुआ है। ठीक है ये सब चीज़ें अभी डिवाइड करना बाकी किससे 7 से। ठीक है अगले स्टेप में देखो सब में से ना गाइस हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं क्या। हाँ निकाल सकते हैं। चलो 3 कॉमन हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा गाइस देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3 कॉमन निकालते ही साथ 3 × 100 से बनाए ना 300 तो 3 निकल गया तो क्या बचेगा 100D बचेगा। ऐसे नहीं कॉमन निकाला जाता है। मल्टीप्लाई में आप 300 को 3 × 100 लिखेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे तो 100D बच जाएगा प्लस 3 तो यहाँ पर 10C बचेगा। 3 कॉमन निकालने का मतलब है सबको 3 से डिवाइड करना, ये मतलब होता है ना। 3 कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है किसी नंबर को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो एक 3 तो बाहर रखते हैं और इस 3 से सबको डिवाइड कर देते हैं। सही है ये मतलब होता है। ठीक है 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 से डिवाइड करूंगा यानी कि 1 से मल्टीप्लाई, यानी कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर में चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। अब सबको 3 से डिवाइड करो प्लस इसको 3 से करोगे तो 3 × 1 3 1B या खाली B लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं है। -3 × 2 6A ऐसे आप निकालना अपॉन 7। अब ये 3 तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है 3, लेकिन ये जो चीज़ है अगर ये किसी तरह से 7 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस चीज़ को आगे हम क्या लिख सकते हैं 3 बाहर है ब्रैकेट में देखो 100D + 10C + B। इस नंबर ये जनरलाइज्ड फॉर्म में देखो 1s प्लेस 10s प्लेस 100 प्लेस, वापस से इसको सही फॉर्म में हम DCB लिख सकते हैं कि नहीं गाइस, लिख सकते हैं ना। DCB लिख लिए और माइनस का क्या है आपका 2A अपॉन 7। यानी कि DCB का मतलब क्या देखो DCB 3 डिजिट है ना, और ये लास्ट वाली डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई किए और इस शुरू की 3 डिजिट में से हम घटा दिए। और अगर वो नंबर 7 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी पूरा 7 से डिवाइड होगा। समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, चेक करते हैं। देखो यहां मैंने लिखा 343, ठीक है 343, ठीक है एक नंबर मैंने यहां पर लिया। अब मुझे चेक करना है 3 डिजिट का नंबर है, चलो 4 डिजिट का लेना है क्या, चलो ले लेते हैं।
चलो एक नंबर मैंने लिया, अब चेक करना है 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 का ए में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे डीसीबी से, मतलब इन 3 डिजिट में से, यानी कि 240 में से हम क्या घटाएंगे, इस लास्ट के नंबर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा और उसमें से घटा देंगे गाइस। तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो देखो 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 2 बचा, ठीक है ना गाइस। 2 3 8 आया, फिर से यही करेंगे, लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करके 23 में से घटा देंगे, है ना। 23 माइनस 8 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो 16 आया। तो देखो कितना आता है, देखना आप यहाँ पर 13 में से 6 घटाएंगे गाइस, कितना आ जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 1 में से 1 गया 0, कितना बचा 7। अब ये 7 देखो, ये जो 7 बचा आपका, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से चेक करते 7 वाला रूल, क्योंकि आपको अभी नहीं तो कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा गाइस, है ना, इसलिए अभी से पढ़ लेते हैं। 343 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और पहले की 2 डिजिट में से घटा दो, यानी 34 में से आप 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 को घटा दो, कितना आ जाएगा, देखो 14 में से 6 गया तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर कितना बचा 2, 28। देखो 28 जो बचा ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, 7 4 = 28, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। अगर आपको 28 भी चेक और आगे छोटा नंबर इसको बनाना है तो लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करके अब मत घटाना, चलो 28 में ही चेक हो गया, ऐसे करना है आप लोग को। 2 डिजिट का छोटा नंबर लाते तक आपको करना है, जिससे कि आप क्या कर सको, 7 से डिवाइड करके देख सको, अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल बना कैसे, ऐसे बनाएगा, इस समझ में आ रहा है आपको। 3 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नंबर डिवाइड होना चाहिए इस टाइप की सिचुएशन, तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, ये रूल था, है ना। अब 8 का रूल, 9 का, 10 का, 11 का, ये सब देख लेते जल्दी। कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं गाइस, इसके पहले मैंने यहाँ 7 लिखना भूल गया था, 6 लिखा था, है ना, तो आप वो देख लेना। 7 का रूल हमने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर 6 ही लिखा हुआ था, कोई बात नहीं। देखो कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 8 में 2 कितने बार है, 2 2 = 4, 2 = 8। 4 में 2 कितने बार होता है, 2 × 2 क्या होता है 4, और ये 8 होता है, और 2 में तो 1 ही बार है, ठीक है, 2 में तो 2 1 ही बार है, ठीक है। तो कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, लास्ट की 1 डिजिट चेक करते हैं। कोई नंबर 2 × 2 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। क्यों, कोई नंबर समझो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं कोई नंबर, ये कैसे चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है। कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, 2 2 2 3 बार आ रहा है, तो लास्ट की 3 डिजिट को चेक करते हैं 8 से डिवाइड होगा या नहीं, है ना। कोई नंबर मुझे लिख दिया 2 7 5 8 9 6, ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट की इन 3 डिजिट में 8 से डिवाइड करके देखूंगा, है ना। अगर ये 8 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 8 9 6 को 8 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 8 1 = 8, है ना, एक बार में गया। 8 से 9 को करूंगा तो 8 1 = 8, यहाँ पर एक बचा 16, 8 2 = 16, तो पूरा डिवाइड हो गया 112 बार में, 112 बार में, रिमाइंडर कितना बचा 0, मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा ये पूरा नंबर भी। सही है, ये 8 का रूल है। अब 9 का रूल देख लेते हैं गाइस, ठीक है। चेक करते हैं किसी 4 डिजिट के नंबर को, आप 3 डिजिट भी ले सकते हैं, ABC तक, 2 डिजिट भी, हम 4 के ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1000D को हम क्या लिख सकते हैं, जैसा आपने 3 में किया था वैसे ही करना है, प्लस D कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, 99C + C, इसको हम 9B + B प्लस इस A को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, हाँ A को हम क्या लिख सकते हैं, 10A माइनस, नहीं 9A माइनस 8A। 9A में से 8A घटाएंगे तो आप वापस आपको एक 8A यानी 1A मिल जाएगा, सही है ना। 9A में से 8A जाएगा तो A आपको मिल जाएगा, 9 - 8 1, ठीक है, ओके। अब यहाँ अपॉन में क्या है, 9 है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 से, ये भी 11 टाइम में, ये भी 9 भी, 9 1 = 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा। बच क्या रहा है आपको अंदर में, देखो, या चाहे तो गाइस इस A को ना आप A ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा करने की जरूरत नहीं, A को आप A ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका, D + C + B + A
अपॉन में यहाँ पर है 9। ओके ना, ठीक है यहाँ तक। अब मुझे बताओ ये जो नंबर है DCBA, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते DCBA डायरेक्ट, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1000 D थोड़ी है, 100 C थोड़ी है, 10 भी थोड़ी है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, कोई डिजिट है आपकी DCBA, उसके ये डिजिट का सम DC प्लस B प्लस A, अगर इसका सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। ये रूल है गाइस, जैसा 3 का रूल था, 3 का भी रूल ऐसे ही था, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 9 का भी रूल ऐसा ही है, अगर किसी डिजिट के सम 9 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे कि 81 9 से डिवाइड होता है ना गाइस, क्यों, क्योंकि 8 + 1 आप देखते हैं ये 9 आ रहा है, और ये 9 देखो 9 से डिवाइड होता है, इसलिए 81 भी 9 से डिवाइड होता है गाइस, है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 81972, ये 9 से डिवाइड होगा क्या, चेक करो। 8 + 1 9, और ये भी क्या है 9, और 7 + 2 9, 9 9 9 27, 27 में आप 2 + 7 को ऐड करते तो क्या आता है 9 आता है। ये देखो 9 9 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। डिजिट का सम क्या आ रहा है 27 आ रहा है, 27 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, बहुत आसान है, जिस भी किसी नंबर के लास्ट में 0 लगा हुआ है वो 10 से डिवाइड होता है। आप इसी मेथड से आप उस चीज को भी कर सकते हो। देखो 10 से डिवाइड करना है, यहीं से देख लो, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये बच जाएगा। अब ये नंबर क्या है 1 डिजिट का नंबर है, इसलिए यहां पर, और 10 से डिवाइड करना है मुझे, तो हम यहां पर 1 2 3 4 5 6 तो नहीं ले सकते, वो 10 से थोड़ी डिवाइड होगा, इसलिए हम यहाँ क्या लेते हैं 0 लेते हैं। अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, वो तो सारे नंबर से ही फिर डिवाइड हो जाता लास्ट का नंबर। ठीक है ना, a की वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से डिवाइड होगा। सही है, 9 रखो, 8 रखो, 7 रखो, तब कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, a पे डिपेंड करता है, इसलिए a की वैल्यू क्या होना चाहिए 0। ये 10 का रूल है। अब 11 का लास्ट देख लेते हैं, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी गाइस। ठीक है गाइज, हम देख लेते हैं 11 का रूल क्या होता है। वैसे आपकी बुक में है नहीं, बस आप रूल जान लीजिए बस, है ना। जैसे कोई नंबर है 121, हमें पता है ये 11 से डिवाइड होगा, 11 11 सा 121, तो डिवाइड क्यों होगा गाइज, देखो अल्टरनेट जो डिजिट है, जैसे 1 लिए, 1 को छोड़े तो फिर क्या आ गया 1। ठीक है, तो अल्टरनेट डिजिट का आपको सम करते जाना है। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और बाकी जो डिजिट बच गई, क्या बच गई 2, उसमें से इसको क्या कर देना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। 2 - 2 क्या हो गया 0। अगर ये डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, अगर ऐसा कुछ आता है तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। जैसे कि 1331, ये 11 से डिवाइड होता है गाइस। देखो क्या करना है, अल्टरनेट डिजिट 1 लो फिर 3 लो, है ना, 1 लो, 3 को छोड़ो, फिर ये वाला अगला नंबर लो, इनका सम करो। 3 + 1 क्या होता है 4, बाकी जो नंबर बच गया 3 1 प्लस क्या होता है 4, दोनों का डिफरेंस निकालो, अगर 0 आ गया तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है गाइस, जैसे और हम देख सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं हम, ये जो नंबर ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं चेक करना है आपको। तो हम क्या करेंगे गाइस, देखो ये फर्स्ट एक डिजिट ले लिया, फिर एक को छोड़ा, फिर एक डिजिट ले लिया अल्टरनेट डिजिट, और इसका सम 8 + 1 क्या है 9 है, फिर बाकी जो बच गया 9 और 0, 9 + 0 क्या होता है, ये भी 9 होता है, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 0, मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। सही है गाइस, देखो और हम देखते हैं गाइस, है ना। ये जो नंबर ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं चेक करो। 7 + 2 कितना होता है गाइस 9, 6 + 3 कितना होता है, ये भी 9 होता है, 9 में से 9 गया 0, मतलब आपको अल्टरनेट डिजिट्स लेनी है, उनका सम करना है, बाकी बची हुई डिजिट का सम करना है, और दोनों का हमें डिफरेंस निकाल देना है। अगर वो 0 आ गया या 11 आ गया या 11 का कोई भी मल्टीपल आ गया तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो देख के आप बता सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज हमने देख लिया गाइस 2 से लेके 11 तक के नंबर का डिविजिबिलिटी रूल हमने समझा। अगर आपको मैं कोई भी नंबर दूं और आपको बोलूं कि बिना पेन की मदद से आप देख के बताइए कि नंबर किसी दिए गए नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप कैसे करेंगे गाइस, कर पाएंगे। ठीक है, मुझे बताओ गाइस, एक नंबर है यहां पर 343, ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आप देख के बताओ। कैसे करोगे, बहुत आसान है गाइस, लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करना है और बचे हुए नंबर में से घटा देना है। लास्ट नंबर क्या है 3, 3 2 = 6, 6 को 34 में से हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा 28, 28 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नंबर 7 से डिवाइड
होगा। सही है ना। वैसे ही गाइस आपको कोई नंबर मैंने दे दिया 3498, ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं आप चेक करो गाइस। आप क्या करेंगे, डिजिट का सम लेंगे। ये 9 बन रहा है, इसको तो छोड़ो, 4 और 3 7, 7 है ना, 7 में आप 8 ऐड कर दो, 15 बन रहा है। 15 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि ये नंबर 9 से तो डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये चेक करो गाइस। कैसे करो, देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 से ये 9 भी हो रहा है, कट जाएगा। 8 और 4 को ऐड कर दो, 8 और 4 क्या होता है 12, तो 12 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 12 को भी ऐड कर दो, 1 + 2 को 3 हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 नंबर चेक कर लो 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। 5 से डिवाइड करना है तो लास्ट का नंबर 5 या 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड करना है तो 2 से एक बार चेक कर लो, इवन नंबर है तो फिर उसको 3, उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप से आज हमने सीखा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में हम बाकी और कुछ चीजें सीखेंगे गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।